जिसके अंदर कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय करने की बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता पैदा हो गई, उसको पंडित कहा जाता है। नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरोः परं यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सहरसा जिला के अंतर्गत नवहट्टा प्रखंड के ग्राम रसलपुर में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम सत्र में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम बसतपुर सहरसा से पधारे हुए श्री श्री 1008 परम पूज्य वेदांताचार्य महंत श्री राम स्वरूप साहब जी एवं अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप से तीर्थों को भी पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज 3 दिन से सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ में हम लोग भाग ले रहे हैं। अपने जीवन के समस्त अवयवों को पवित्र बना रहे हैं। आज यह अंतिम सत्र जिसमें हम लोग अभी बहुत देर से स्तुति प्रार्थना के साथ साथ कुछ भजन और पूज्य संत गुरुजनों के अमृत विचार से लाभ ले रहे थे, जिसमें अभी हमारे परम पूज्य श्री राम स्वरूप साहब जी व्यवहारिकता में प्रेम के महत्व को, आपसी सद्भाव को, आपसी भाईचारा को रेखांकित करते हुए कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। वस्तुतः अध्यात्म जब हमारे अंदर प्रतिफलित होता है, उसके 2 पहचान होते हैं। पहला कि व्यवहार हमारा प्रेमपूर्ण हो जाता है और मन हमारा अंतरंग होकर के ध्यानस्थ हो जाता है। जैसे जब कोई फल पक जाता है तो फल पकने के बाद उसके रंग बदल जाते हैं। एक आम का अभी सीजन चल रहा है, मंजर अब आया है, थोड़े दिन के बाद आम बड़े होंगे। जब तक वह आम कच्चा है तब तक वह कड़ा रहता है, देखने में हरा लगता है और स्वाद में खट्टा लगता है ना।
लेकिन वही आम जब पक जाता है तो उसके पकने की पहचान होती, लक्षण होगा ना। पकने के बाद कैसे पहचानेंगे कि यह आम पक गया है? उसके पहचान के कुछ लक्षण है। क्या लक्षण है? तो जैसे ही आम पकेगा सबसे पहले वह हरा से पीला हो जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा। दूसरी पहचान होगी कि वो कठोर से कोमल हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, होगा ना। छूने के बाद वो कड़ा नहीं लगेगा, छूने के बाद वह मुलायम लगेगा। और तीसरी पहचान यह हो जाएगी कि जब उसको कोई काट करके अपने जीभ पर रखेगा वो खट्टा नहीं लगेगा, वो मीठा लगने लगेगा। तो जैसे एक फल के पकने की अपनी पहचान है, कच्चा है तो कठोर है, कच्चा है तो देखने में हरा है, कच्चा है तो स्वाद में खट्टा है, और वही पक जाने पर उसके बाह्य लक्षण प्रतीत होते हैं। देखने में पीला लगने लगता है, छूने पर मुलायम लगने लगता है, उसको चखा जाए तो वो मीठा लगने लगता है। इसका मतलब है कि वह फल पक गया, आम पक गया। उसी तरह से जब हमारे अंदर धर्म उतर जाता है, जब हमारे अंदर भक्ति उतर जाती है, जब हमारे अंदर अध्यात्म उतरने लगता है, ज्ञान उतरने लगता है, उसके कुछ लक्षण होंगे, उसकी कुछ पहचान हो। उसकी पहचान क्या है? उसके सबसे बड़ी पहचान है कि जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का उद्घाटन हो जाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति का, यहाँ मत पंथ की बात नहीं है, ध्यान दीजिए। जहाँ भी मैं घूम घूम करके संतों के, गुरुजनों के सिद्धांतों का, विचारों का प्रचार करता हूँ, मैं किसी मत पंथ की चर्चा नहीं करता हूँ। और सदगुरु कबीर साहब चूँकि संपूर्ण मानवता के हितैषी थे, मानव ही उसकी निगाह में भगवान था, न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई संप्रदायवाद, न कोई मतवाद, न कोई पंथवाद। सदगुरु कबीर किसी संप्रदायवाद के समर्थक नहीं थे, सदगुरु कबीर किसी पंथवाद के समर्थक नहीं थे, सदगुरु कबीर किसी मजहबवाद के समर्थक नहीं थे, बल्कि सदगुरु कबीर का सिद्धांत, सदगुरु कबीर का संदेश इसी बात पर निर्भर था कि सारे संप्रदायवाद, सारे मतवाद, सारे पंथवाद की दीवार ढह करके गिर जाए, इस पृथ्वी पर केवल एक मानवतावाद बचे और सभी मानव मानव रहे, इसके अलावा कुछ नहीं रहे। सभी इंसान रहे, इसके अलावा कुछ न रहे। जातियां खत्म हो जाए, मजहब खत्म हो जाए, पंथ खत्म हो जाए, केवल मानव बचे और मानवतावाद बचे। इसके अलावा सदगुरु कबीर कुछ नहीं देखना चाहते थे। तो इसलिए सदगुरु कबीर के एक सच्चे सेवक होने के नाते जो कुछ भी हम लोग आपस में आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, तो ये मत समझिएगा कि किसी एक पंथ वाले के लिए या दूसरे पंथ वाले के, ये सार्वभौमिक बात है। सार्वभौमिक बात यह है कि यदि आप किसी पंथ से जुड़े हैं, किसी मत से जुड़े हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, यदि आपके अंदर धर्म उतर जाएगा तो उसकी पहचान क्या होगी? हालांकि कुछ लोगों के अंदर मतवाद का इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है, पंथवाद का, संप्रदायवाद का इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है कि उसे ये लगता है कि मेरे अलावा बाकी सब गलत है। गलत कोई नहीं होता, देखने की अपनी अपनी दृष्टि अलग होती है। आप कहें कैसे? कल्पना कीजिए कि आपके और हमारे, हम दोनों के बीच में एक कैमरा रखा हुआ है ना। उधर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे हम पूछेंगे कि वो कैमरा आपसे किस दिशा में रखा हुआ है। उधर जो बैठे हुए हैं उससे हम यह पूछें कि कैमरा आपसे किस दिशा में रखा हुआ है, आप क्या कहिएगा? बोलिए आप लोग। पूरब में। क्या कहिएगा? पश्चिम में। इधर वाले से पूछते हैं, आप लोग बताइए कैमरा किधर रखा हुआ है? हमसे पूछिए कैमरा किधर रखा हुआ है। मंच वाला ये क्या कहेगा? कैमरा किधर रखा हुआ है?
हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, पूरब में रखा हुआ है। और चौकी वाले से पूछिए कि कैमरा कहाँ रखा हुआ है, वो क्या कहेगा? इस सब महात्मा सब आदत को बिगाड़ करके रखा है। तो पैसा को ले जाइए, उधर चढ़ाइएगा, काहे यहाँ रखे हैं उसको। बोलिए सदगुरुदेव की। कहने का ये अर्थ है कि चौकी पर बैठने वाले उस व्यक्ति से पूछा जाए कि कैमरा किधर रखा हुआ है, स्वाभाविक है कि वो कहेगा कि हमसे दक्षिण में है, कहेगा ना। उधर वाले से पूछेंगे, कहेगा उत्तर में है। उधर वाले से पूछेंगे, कहेगा पश्चिम में है। इधर वाले से पूछेंगे, कहेगा दक्षिण में है। हमसे पूछिएगा तो हम साहब जी से पूछिए, इधर पूछिए, जो भी इस दिशा में है वो कहेगा कि कैमरा हमसे पूरब में रखा हुआ है। इसमें गलत कौन कह रहा है? इस चारों तरफ के लोगों में से गलत कौन कह रहा है? आए? कोई गलत कह रहा है? अब पूरब वाला भाला उठा ले कि पश्चिम कह नहीं सकते हो, उत्तर वाला भाला उठा ले कि नहीं तुम गलत है, हमारे गर्दनें काट देंगे ये। जब कैमरा रखा हुआ है पश्चिम में तो तू पूरब कैसे कह रहा है? संप्रदाय में यही सबसे बड़ा भेद का कारण है। दूसरे के दृष्टि को हम समझना ही नहीं चाहते। सत्य को समझने की सार्वभौमिक दृष्टि जिसके पास है वो धर्म के लिए कभी झगड़ा नहीं करता है। धर्म को समझने की सार्वभौमिक दृष्टि जिसके पास है उस संप्रदायवाद के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे पे गले पे तलवार नहीं तानता है। वो जानता है कि सत्य बड़ा सार्वभौमिक है। अमेरिका वाला भी सूर्य को देखता होगा तो कहेगा वो मेरे पास है। इस सहरसा से अभी खड़ा होकर के देखिए, आप क्या कहिएगा, सूर्य कहाँ निकला हुआ है? नवहट्टा में। अब मधेपुरा में कोई व्यक्ति देखता होगा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि सूर्य तो एकदम सीधे मधेपुरा के सामने में है, कहेगा ना। अब पटना वाला देखेगा तब वो पटना वाला भी कहेगा कि सूर्य मेरे ही सामने में है। वस्तुतः सूर्य इतना विशाल है कि इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के जिस भी जगह से उसको देखा जाएगा तो सबको यह लगेगा कि सूर्य मेरे ही माथे के ऊपर में है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सही है बाकी गलत है? ऐसा नहीं है। सूर्य इतनी ऊंचाई पर है, सूर्य इतना सार्वभौमिक है कि प्रत्येक देखने वाले व्यक्ति को यह लगेगा कि वो हमारे ही माथे पर है। इसलिए जब भी कोई कहेगा कि वो हमारे ऊपर में है तो कोई गलत नहीं कहेगा, सब सही कह रहा है। अहंकार का सबसे बड़ा कुलक्षण यह होता है कि वह यह मान लेता है कि हम सही है बाकी सब गलत है, हम ठीक है बाकी सब गलत कह रहा है, रॉन्ग दिशा में जा रहा है। तो ये संप्रदायवाद की बात को धर्म के मामले में बीच में जहर नहीं बोने देना चाहिए। कहने का ये अर्थ है जो सत्य है, सत्य को अपनी निगाह से जब व्यक्ति देखता है तो उसकी एक अलग नाम, उसकी एक अलग परिभाषा दी जाती है। ईश्वर को लोग जिस जिस रूप में देखता है उसका अलग अलग नाम दे देता है, और नाम अलग हो जाने से सत्य में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे पानी को कोई व्यक्ति वाटर कहे तो पानी गर्म हो जाएगा, पानी को कोई व्यक्ति जल कह करके पिए तो खट्टा हो जाएगा, पानी को कोई व्यक्ति नीर कह करके पिए तो क्या हो जाए, मीठा हो जाएगा। चाहे नीर कह करके पियो तो भी प्यास ही बुझेगी, पानी कह करके पियो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, जल कह करके पियो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, आब कह करके पियो, वाटर कह करके पियो, पानी कह करके पियो तो पर भी उसके तथ्य में, उसकी शीतलता में कोई फर्क नहीं आएगा। तो शब्दों के अंतर हो जाने से सत्य में कोई अंतर नहीं होता है। उसी तरह से
अपने अपने निगाह, अपने अपने सोच, अपने अपने संस्कार के अनुसार सत्य, ईश्वर, धर्म और परमात्मा को देखने से नाम अलग अलग दिया जा सकता है, लेकिन उसके वास्तविकता में, उसके सत्य में जरा सा भी अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि हमारे वेद के ऋषि ने कहा कि सत्य एकम विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक होता है लेकिन विद्वान जन उसको अनेक अनेक नामों से कह करके पुकारता है। इसलिए सत्य को लेकर के, धर्म को लेकर के किसी को झंझट करने की और उलझने की जरूरत नहीं। कोई मत उलझिए। मैं कह रहा था यह कि संपूर्ण मानवता की बात यह है कि धर्म जिसके जीवन में उद्घाटित हो जाए, भक्ति जिसके जीवन में उद्घाटित हो जाए, ये सत्संग जिसके जीवन में उद्घाटित हो जाए, तो उसकी पहचान क्या है? उसका कुछ लक्षण होना चाहिए ना। तो जैसे उदाहरण मैंने बताया कि एक फल के परिपक्व हो जाने पर, पक जाने पर उसके सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। देखने में पीला हो जाता है, छूने पर मुलायम हो जाता है और चखने में मिठास आ जाती, मीठा हो जाता है। उसी तरह से यदि आपके जीवन में धर्म का, ज्ञान का, भक्ति का अवतरण हो गया तो फिर आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा, कुछ लक्षण बदल जाएंगे। लक्षण क्या बदलेगा? पहला लक्षण यह बदलेगा कि आपका मन बाहर के प्रपंचों से छूट करके अंतर्मुखी हो जाएगा। और दूसरा लक्षण यह प्रकट होगा कि आपका जीवन बाहर से प्रेमपूर्ण बन जाएगा। अपने से छोटे के प्रति स्नेह का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अपने समान उम्र वालों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार हो जाएगा और अपने से बड़े के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार हो जाएगा। इसका यह मतलब हो गया कि अब सत्संग आप में भींगने लगा है। यदि आप अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा से झुक रहे हैं, अपने समान उम्र वालों के प्रति प्रेम से लबालब भर रहे हैं और अपने से छोटे के प्रति स्नेह का प्रसार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब हम में भक्ति, ज्ञान, ध्यान का अवतरण हो गया है। बाकी कोई व्यक्ति कितना भी कहे कि हम खूब सत्संग करते हैं और व्यवहार में उबड़ खाबड़ है, व्यवहार में नफरत है, व्यवहार में घृणा है, व्यवहार में निंदा है, व्यवहार में आपसी टकराव है, और 1000 बार कहता रहे कि हम बड़ा सत्संगी हो गए, वो सब कहना बेकार है। कोई व्यक्ति दिन भर आंख बंद करके बैठा रहता है, कहे कि एकदम हम सीधे त्रिकुटी महल पर चढ़ गए, सुखमनिया में नज़र लग गई है, लेकिन व्यवहार उसका उबड़ खाबड़ है। भाई भाई में प्रेम नहीं है, माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, बड़े बुजुर्ग के प्रति सम्मान और आदर का भाव नहीं है। कितना भी बड़ा दावा ठोके कि हमारा ध्यान एकदम त्रिकुटी महल में पहुंच गया है, उसका सब दावा बेकार है, वो गलत कह रहा है। क्योंकि स्वाभाविक की बात है कि फल पके और उसमें मिठास नहीं आवे, ये हो नहीं सकता, लक्षण है। फल पके और उसमें पीलापन नहीं आवे, ये हो नहीं सकता है। फल पक जाए और उसमें कोमलता नहीं आवे, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह उसका लक्षण है। उसी प्रकार से हमारे अंदर ध्यान उतर जाए और हमारे व्यवहार में समरसता, प्रेम और सद्भावना न झलके, ये कदापि नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में सत्संग उतर जाए और हमारे जीवन में प्रेम और करुणा पैदा न हो, प्राणियों के प्रति दया पैदा न हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ध्यान उतरेगा तो दया बाहर में दिखेगा, सत्संग उतरेगा तो प्रेम बाहर में दिखेगा, भक्ति भीतर में अवतरित होगी तो व्यवहार में समरसता, व्यवहार में सद्भाव दिखाई देगा। यही कारण है कि धर्म जगत को जो लोगों ने बिगाड़ करके रखा, या दावा भी ठोका कि हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है, फिर भी उसके हाथ से हथियार नहीं छूटे। कबीर ऐसे ही लोगों को धर्म के नाम पर पाखंडी कहा, कबीर ही ऐसे लोगों को धर्म और पूजा के नाम पर पाखंडी कहा। सतगुरु कबीर ने कहा कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और हम पुजारी हो जाते हैं, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वह पुजारी बन करके रहता है और कुछ दिन के बाद उसके हाथ में तलवार आ जाते हैं, बकरी को, भैंसा को, फलाना को लाता और गर्दन काट देता है। कबीर साहब कहते हैं
या दुनिया के कोई भी समझदार, कोई भी विवेकी व्यक्ति यह कहेगा कि यदि मंदिर में जाकर के तुम बकरी या भैंसे के गर्दन पर तलवार चलाते हो, छुरी चलाते हो, और यदि हम इसको पूजा कहेंगे तो तुम ही बताओ कि हत्या किसे कहेंगे। यदि किसी के गर्दन को काटना पूजा कहलाएगा, निर्दयता का व्यवहार धर्म कहलाएगा, हिंसा का व्यवहार धर्म कहलाएगा, किसी के रक्त को बहाना यदि पूजा कहलाएगा, तो फिर कुकर्म किसे कहा जाएगा। यदि किसी को काटना पूजा कहलाएगा, तो फिर हिंसा और हत्या अधर्म किसे कहा जाएगा। कबीर साहब ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, धर्म करे धर्म कथे और जीव बधत है। ध्यान दीजिए बात पर, कि कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, मुंह से कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, मुंह से कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं, मुंह से कहते हैं हम ज्ञानी हैं, मुंह से कहते हैं हम पुजारी हैं। सदगुरु कबीर का प्रश्न है, और सदगुरु कबीर इस आडंबरी समाज से, इस पाखंडी पूजा करने वालों से ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि आज तक उनके सवाल का जवाब देने के लिए धरती पे कोई पाखंडी पैदा नहीं हुआ है, पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। कबीर साहब पूछते हैं लोगों से, धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले लोगों से, धर्म के नाम पर हत्या करने वाले लोगों से, धर्म के नाम पर जीव को तड़पाने वाले लोगों से सदगुरु कबीर का प्रश्न है कि धर्म कथे और जीव बधतु है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहे कसाई। ये सवाल है, इस सवाल को हिंदी में समझिए, पहले मूल रूप में फिर सुनिए। धर्म कथे मन तुम धर्म की बात कहते हो, कथे मन कहते हो, और जीव बधत हो। दुर्गा जी के पूजा कर रहे हो और सामने में बकरी काट रहे हो, खस्सी काट रहे हो। कोई भगवान की पूजा कर रहे हो, सामने में किसी मुर्गा को चढ़ा रहे हो, दारू चढ़ा रहे हो, ताड़ी चढ़ा रहे हो। तो सदगुरु कबीर का प्रश्न है, संतों का प्रश्न है कि तुम बताओ, फैसला करो कि धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोर भाई। ये बढ़िया काम तो है नहीं। किसी की हत्या करना बढ़िया काम है? किसी की हत्या करना बढ़िया काम है? किसी प्राणी को कष्ट देना, किसी को तड़पाना, ये बढ़िया काम है? सदगुरु कबीर का प्रश्न है, और उस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहो कसाई। यदि जीव हत्या करने के बावजूद भी, हेलो, यदि प्राणियों की हत्या करने के बावजूद भी, प्राणियों का खून बहाने के बावजूद भी यदि हम तुमको पुजारी कहेंगे, तो फिर कसाई किसको कहेंगे? बताना न पड़ेगा। यदि किसी का रक्त बहाने से के कारण भी आपको हम पुजारी कहेंगे, तो फिर कसाई किसे कहेंगे? वो बता दीजिए, फूल चढ़ाने वाले को। यदि किसी के खून बहाने के कारण आपको धार्मिक कहेंगे, तो अधर्मी किसको कहेंगे? वो आप बता दीजिए। यदि किसी के हत्या करने के कारण, किसी प्राणी को तड़पाने के कारण भी यदि आपको हम ज्ञानी मान लेंगे, विद्वान मान लेंगे, पंडित मान लेंगे, तो फिर बताइए मूर्ख किसे कहेंगे? तब जो दूसरे को पानी पिलाता उसको कहेंगे? सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्म कथे और जीव बधतु है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहो तो काकों कहो कसाई। शर्म आती है कि तुमको हम पंडित कैसे कहें, तुमको विद्वान कैसे कहें, तुमको धार्मिक, तुमको ज्ञानी कैसे कहें। वैसे ज्ञानी होना, धार्मिक होना, पंडित होना कोई बुरी बात नहीं। सदगुरु कबीर ने पंडितों को निरादर नहीं किया। कल भी मैंने कहा था कि सदगुरु कबीर इस संपूर्ण संसार में किसी का विरोध नहीं करते, क्योंकि संत इतने उच्च दशा में पहुंच जाते हैं कि उसे किसी के विरोध करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन अब सूरज के उग जाने से अंधेरा को ये लगे कि हमारा विरोध हो रहा है, तो उसमें बेचारा सूरज क्या करेगा? दिया के जल जाने से यदि अंधेरा को लगता है कि हमारा विरोध कर रहा है, तो इसमें दिया बेचारा की क्या गलती है? वो क्या करेगा? कुछ कर सकता है? अंधेरा को तो हर वक्त लगता है कि सूरज मेरा विरोध करता है,
उपनिषद में एक कथा आती है, बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी के पास अंधेरा पहुंचा और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, पुराण की मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना आपसे ही मानी जाती है। आपने पूरे संसार को बनाया और संसार के हर अच्छे बुरे चीज का निर्माण आपने किया। मनुष्य को बनाया, पेड़ बनाया, पत्थर बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाए, झरने बनाए, मानव बनाए, मानवेतर प्राणी बनाए, सबकी रचना आप ही के द्वारा हुई है। आपको सृष्टिकर्ता कहा जाता है। तो सृष्टि में जितने चीज है सब चीज का निर्माण आपने किया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैंने किया। अंधेरा ने कहा कि पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह सूर्य को माना जाता है, उस सूर्य को भी आपने बनाया। कहाँ बनाया? अंधेरा ने कहा कि चूंकि वो सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए पृथ्वी पे जितने भी जीवंत प्राणी हैं सबका बड़ा भाई सूर्य हुआ। कहाँ हुआ? तो कहा आपने सूर्य को बनाया, तो अंधेरा को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा कि जब सबका के रचनाकार हम ही हैं, सृष्टि बनाने वाले हम ही हैं, तो जब सूर्य का निर्माण हमने किया तो अंधेरा का निर्माण भी हमने ही किया। अंधेरा ने कहा कि जब सबका निर्माण आपने किया है, इस संसार में सबको जिम्मेदारी, सबकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा होना चाहिए। तो कहा बड़ा बेटा होने के नाते सूर्य को आपने इतनी मनमानी की छूट क्यों दे दी? ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? कहा हुआ ये कि जब इस संसार में सबका निर्माण आपने किया है तो सबको सम्मान, सबको मर्यादा, सबको जगह मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। लेकिन आपका बड़ा बेटा होने के नाते यह सूर्य इतना घमंडी है, इतना अभिमानी है कि जहाँ जहाँ जा करके हम अपना किला खुटा गाड़ते हैं। कौन कह रहा है? अंधेरा कह रहा है। जहाँ जहाँ जा करके हम अपना किला खुटा गाड़ते हैं, स्थापित करते हैं कि आपका ही बड़का बेटा सूरज आ करके सब जगह से हमको बेदखल कर देता है, किला खुट्टा उखाड़ देता है। कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। बड़ी मेहनत करके हम बनाते हैं, अपना भवन तैयार करते हैं, अपना किला तैयार करते हैं और कुछ देर के बाद सूरज आता है और हमारे राज को उखाड़ पुखाड़ करके किला खुट्टा उखाड़ के फेंक देता है। हम कहीं के नहीं बचते। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक यह शिकायत करने के लिए तो कोई नहीं आया। जहाँ तक मुझे मालूम है सूर्य संपूर्ण प्राणी को, संपूर्ण पदार्थों को जीवन शक्ति की ऊर्जा दे करके सबका सहयोग ही करता है। पेड़ पौधों को बढ़ने में विकसित करता है, फसल को उगने में विकसित करता है, मनुष्य को जीवन की ऊर्जा दे करके आगे बढ़ने में मदद करता है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है सूर्य आज तक किसी को कष्ट नहीं देता, सबका मदद करता है। तू पहला व्यक्ति है जो शिकायत करने आया है। तो खैर कोई बात नहीं, शिकायत किए ही हो तो अचानक तो एक्शन लेंगे नहीं, अचानक तो कोई फैसला सुनाएंगे नहीं। सूर्य को आने दो, उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई शिकायत करने आया था, असल बात क्या है। घूसखोर सरपंच तो है नहीं कि फैसला सुना देंगे के पक्ष की बात सुन करके। कुछ सोच समझ करके फैसला सुनाए। तो अंधेरा को कहा कि या तो कल आना या सूर्य से पूछ लेंगे, जब समय होगा तुमको भी बुला लिया जाएगा। ब्रह्मा जी से शिकायत करके अंधेरा चला गया। ब्रह्मा जी इंतजार करने लगे सूर्य के आने का। संजोग के बाद कुछ देर के बाद जब सूर्य आया तो ब्रह्मा जी उसे बुला करके पूछते हैं, देखो सूर्य, तो पूरे ब्रह्मांड में मेरा सबसे प्रिय बेटा और सबसे बड़ा बेटा है। आज तक तुम्हारे व्यवहार से नाखुश होकर के कोई शिकायत करने नहीं आया था। आज पहली बार एक अंधेरा नाम का व्यक्ति आया, बड़ा शिकायत करके गया है कि जहाँ जहाँ अपना घर परिवार बसाता है
तुम जाकर के उसको उजाड़ देते हो। सूर्य ऐसे नाक सिकोड़ के माथा खुजला के कर क्या नाम बोले? ब्रह्मा जी से पूछ रहा है, आश्चर्य, माथा खुजला के पूछ रहा क्या नाम बोले? ब्रह्मा ने कहा अंधेरा। सूर्य का अंधेरा? आज तक तो अंधेरा होता क्या, ये तो नाम भी नहीं सुना हुआ लगता है। नाम भी नहीं सुने, उस व्यक्ति से भेंट नहीं हुआ है, कभी मेरे नजर के सामने नहीं आया है, तो कोई झगड़ा झंझट विवाद और उसको उखाड़ के फेंकने की बात कहां से आ गई? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास शिकायत करने आया था। सूर्य ने कहा पहली बात तो क्षमा करें पिताजी, पूरे सृष्टि में मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, पूरे सृष्टि में मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, पूरे सृष्टि में जहां तक हो सकता है मैं अपने से किसी का भला कर देता हूं। गलती में जाने अनजाने में यदि किसी को मुझसे ठेस पहुंच गई होगी तो आप उनको समय पर बुला लीजिएगा और उसी समय मैं भी आकर के पैर पकड़ करके माफी मांग लूंगा और फिर दोबारा उसको कोई कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे आमने सामने थोड़ा बुला दीजिएगा। ब्रह्मा जी को उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। संजोग की बात, फिर दूसरे दिन अंधेरा आता है। अंधेरा ने कहा क्या ब्रह्मा जी, सूर्य से कुछ बातचीत हुई थी, पूछे थे? ब्रह्मा जी ने कहा पूछे भी थे, और साथ साथ यह भी मैं बता दूं कि मैंने पहले कहा था कि सूर्य उपद्रवी नहीं है, सूर्य सबको मदद करता है, सहयोग करता है। तुम जो शिकायत लेकर के आए हो, तुम्हारे शिकायत पर हमको विश्वास नहीं है। और सूर्य से भी जब मैंने पूछा तो उनकी भी बातों में वही बात, उन्होंने कहा कि हम अंधेरा को कभी देखे नहीं हैं, जब उनका नाम तक नहीं सुने हैं, उनसे कोई न झगड़ा है, न विवाद है, न कोई लड़ाई है, तो भला उसको मैं क्यों उजाड़ूंगा? उसका नाम तक मैं नहीं सुना हूं। जिसके कारण से सूर्य के तरफ से यह ऑफर आया है कि यदि जाने अनजाने में मुझसे गलती, हम जान के कभी उसको उजाड़े नहीं है, देखे नहीं है, विवाद नहीं किए, झगड़ा नहीं किए, लेकिन जाने अनजाने यदि गलती हो गई है तो अंधेरा है कौन, उसको मैं देखा भी नहीं, आपके सामने आ जाए तो उसको बैठा के रखिएगा, अब मुझको बुलवा लीजिएगा, दोनों आमने सामने होंगे। पहले तो हम उसको कहेंगे कि भाई हमने गलती तो किया नहीं, यदि फिर भी उसको लगेगा कि मैंने गलती किया है तो मैं उससे पैर पकड़ करके माफ़ी मांग लूँगा। तो अंधेरा अब तुम आ ही गए हो, तो ऐसा करते हैं कि सूर्य को बुलवा लेते हैं। तुम बैठो यहाँ पर, और सूर्य को क्या करते हैं हम, बुलवा लेते हैं। तो जैसे ही सूर्य को बुलवाने का नाम लिया तो अंधेरा कान पकड़ के उठक बैठक करने लगा और उसने कहा कि मुसीबत तो यही है कि हम उसके सामने ठहर ही नहीं सकते। यही तो समस्या है कि आप उसको बुलाने के लिए भेज रहे हैं तो उसके सामने हम ठहरेंगे कैसे? वो आ जाएगा तो हमारा रहना मुश्किल, हम रह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका नाम सुनने के साथ ही तुम गायब होने के लिए गली खोज रहे हो और उस पर मुकदमा ठोकने आए हो कि उसके कारण हमारा घर उजड़ जाता है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं थी? कहने का ये अभिप्राय है। भला सूर्य को अंधकार से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सूर्य के उपस्थित हो जाने पर यदि अंधकार शिकायत करे कि सूर्य हमारा विरोध करता है, तो इससे सूर्य को समझदारी, समझे कि न समझे, सूर्य को कोई मतलब हो कि ना हो, यह अंधकार की बेवकूफ़ी है कि सूर्य हमारा विरोध कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर का ज्ञान, सदगुरु कबीर का चिंतन, सदगुरु कबीर का दर्शन उस चमकते हुए सूर्य के तरह है, जहां पर आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले को यदि धक्का लगता है तो उसमें कबीर की कुछ बात नहीं है। कबीर किसी का विरोध नहीं करता है, पाखंडी का विरोध अपने आप हो जाता है। अंधविश्वासी का विरोध अपने आप कबीर को करना नहीं पड़ता है। कबीर केवल सत्य कहते हैं। कबीर साहब केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, और ज्ञान का प्रकाश फैलाते ही आडंबर का जो अंधकार है वो अपने आप छटने लगता है। सदगुरु कबीर केवल भक्ति का प्रकाश फैलाते हैं,
और भक्ति के नाम पर फैले हुए जो पाखंड रूपी अंधकार है, उस अंधकार का सर्वनाश अपने आप होने लगता है। इसमें कबीर साहब क्या करें, उसकी गलती क्या है? सदगुरु कबीर किसी का, मैंने कहा कि सदगुरु कबीर किसी का विरोध नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि कबीर साहब पंडित के बहुत बड़े विरोधी, बहुत बड़े दुश्मन हैं। संत कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, ज्ञानी कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। लेकिन कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो बड़ा आदरणीय पद है, लेकिन प्रधानमंत्री बन करके वो भ्रष्टाचारी करने लगे तो जेल में नहीं ठुसा जाएगा? वो पद तो बड़ा गरिमामय है ना। कोई व्यक्ति जज बन जाए, जज बड़ा गरिमामय पद है। कोई व्यक्ति महात्मा बन जाए, बड़ा गरिमामय पद है कि कमरे से निकल करके मंच तक आते हैं तो सैकड़ों लोग जो बैठे हुए उठ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही महात्मा रोड पर जा करके सिगरेट पीने लगे तो बैठा हुआ आदमी उठ करके खड़ा होगा कि नीचे से चप्पल निकाल करके फेंकेगा? क्या करेगा? फेंकेगा ना जी। जो आदमी हाथ में फूल का माला लेकर के गले में पहनाने के लिए तैयार है, इस गरिमामय पद के सामने, इस गरिमामय वेश के सामने, यदि यही वेश अपनी मर्यादा को भूल करके सड़क के किनारे खड़ा होकर के वेश इतना बढ़िया पहना हुआ हो, नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, लेकिन यही वेश वाला आदमी उस मंच के किनारे में जाकर के दारू का एक बोतल ले और पीना शुरू करे, ये जितनी जनता बैठी है इसके हाथ में फूल का माला होगा कि जूता का माला? क्या होगा? क्या होगा बोलिए? फूल का माला कि जूता का माला? जूता का माला तुरंत बदल जाएगा। तो कहने का ये अर्थ है कि सम्मानित पद पर बैठने के बावजूद भी, पद सम्मानित हो, नाम सम्मानित हो, पहचान सम्मानित हो, लेकिन सम्मानित नाम, सम्मानित पहचान और सम्मानित पद पर बैठ कर के यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो पद ऊंचा होने के कारण उसके गलती को माफ नहीं किया जा सकता। नाम ऊंचा होने के कारण उसके गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से पुजारी बहुत प्यारा शब्द है, पंडित बहुत प्यारा शब्द है। सदगुरु कबीर क्या दुनिया के सभी व्यक्ति ऐसे शब्दों का आदर करते हैं, ऐसे नामों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति का आदर करते हैं। लेकिन यदि उसमें नाम तो ऊंचा है, गाम ऊंचा है, लेकिन कर्म खोटा हो जाए तो विरोध कबीर की बात कौन कहे? साधारण आदमी भी विरोध कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? कबीर साहब ने पंडितों का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि पंडित को जितना आदर कबीर साहब ने दिया है शायद ही कोई आदर दिया हो। कबीर साहब पंडित का नाम जब भी लेते हैं तो कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब इस साखी में पंडित का सम्मान किए कि पंडित का विरोध किए? क्या किए? एक जगह पर कबीर साहब कहते हैं, कबीर जात पुकारिया, कहत कबीर हम जात पुकारा, अब पंडित होए सो ले विचारा। हम ज्ञान की बातों को पुकार पुकार करके इस रसलपुर ग्राम से गुजर रहे हैं, जो कोई इसमें पंडित होगा वो मेरे बातों पर विचार कर लेना। ये पंडित शब्द का सम्मान है कि अनादर है? ये क्या है? सम्मान है ना। कबीर साहब कहते हैं यदि तुम्हारे सामने 2 व्यक्ति बैठा हो, एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हो, एक पंडित बैठा हो, तो दोनों में से किससे बातचीत करना? तो कबीर साहब निर्देश देते हैं, पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झखमारी। 2 व्यक्ति तुम्हारे आसपास बैठे हो, एक तरफ में एक पंडित और दूसरी तरफ में एक मूर्ख, तो दोनों में से बातचीत की जब शुरुआत करना तो पंडित से बोलिए हितकारी। यदि कोई पंडित मिल जाए तो उससे प्यारा वचन, हितकारी वचन बोलो, अच्छा बानी बोलो। अब मूर्ख मिले तो झक मार कर, झक मारना माने ये तो आप लोगों की भाषा है, ये गांव देहात के लोगों की भाषा है झक मारना। झक मारने का मतलब मक्खी उड़ाते रहना बैठ करके, कोई काम नहीं करना, बस बैठ करके या तो कपार नोचना या मक्खी उड़ाते रहना या माथा खुजलाते रहना, इसी को कहा जाता है झक मारना, कहता है ना।
तो कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि यदि पंडित मिले, कोई विद्वान मिले, ज्ञानी मिले तो उससे हितकारी वचन बोलो, प्रिय वचन बोलो, अच्छा वचन बोलो। लेकिन कोई मूर्ख मिले, गंवार मिले, समझ में बात न समझने वाले मिले तो उससे झक मार करके। तो इस शब्द में, इस चौपाई में कबीर साहब ने जो कहा पंडित से बोलिए हितकारी, अब मूर्ख से रहिए झकमारी, तो पंडित का यहाँ निरादर है कि सम्मान है? क्या है? सम्मान है ना, ये आदर है कि नहीं? लेकिन यदि दूसरे जगह पर पंडित का सदगुरु कबीर विरोध करते हैं, उस विरोध करने का वजह इतना ही जो मैं अभी बताया, यदि मेरे व्यवहार में अच्छाई है, यदि मेरे संस्कार में अच्छाई है, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष कमरे से निकलते ही सब उठ करके खड़ा होके जय जयकार करते हैं। और इसी जगह यदि मेरे व्यवहार में कुछ खोट आ जाए, कुछ गलती आ जाए, तो यही आदमी जूता, चप्पल, ईंटा, पत्थर लेकर के फेंकना शुरू कर देगा। तो इसमें मेरी गलती के कारण ईंटा फेंका जा रहा है, मेरे बुराई के कारण जूता फेंका जा रहा है, इसमें इनका क्या दोष है? उसी तरह से पंडित ज्ञानी उच्च पद पर होने के बावजूद यदि कोई अकर्म, यदि कोई कुकर्म, यदि कोई आडंबर और पाखंड में पड़ा हुआ दिखता है, तो कबीर जैसे ज्ञानी को उसके विपक्ष में बात करना ही पड़ेगा। वैसे पंडित शब्द साहित्य जगत में बहुत प्यारा है। ध्यान दीजिए, संस्कृत का एक मूल शब्द है प्रज्ञा। प्रज्ञा संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जो आदमी के बुद्धि की सबसे विकसित अवस्था का, आदमी के प्रतिभा के सबसे विकसित अवस्था का नाम है प्रज्ञा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्रज्ञा किसे कहा जाता है? तो बुद्धि जब आदमी की बहुत हाई क्वालिटी की हो जाती है, बहुत उच्च बुद्धि को, बहुत उच्च संस्कार को, बहुत उच्च योग्यता को, बुद्धि की सबसे आखिरी क्षमता को प्रज्ञा शक्ति कहा जाता है। तो संस्कृत साहित्य में जो मूल शब्द है प्रज्ञा, और वही भगवान बुद्ध के जमाने में आते 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 आते, चूंकि परसों मैंने कहा था या कल ही मैंने कहा था कि शब्द चाहे साहित्य में जो भी हो, लेकिन लोगों के बीच में आते आते उसका रूप बदल जाता है। शब्द है यादव और लोगों की बोलचाल की भाषा में बदल करके हो जाता है जादव। शब्द है, कल मैंने कहा था चौराहा, और लोगों के बीच में बदलते बदलते हो जाए चौरा। उसी तरह से जो लोक भाषा का बड़ा प्रभाव रहता है, साहित्य के मूल शब्द भी बदल जाते हैं। जहाँ पर मैं रहता हूँ, आज मैं जहाँ ठहरा हुआ था डॉक्टर साहब के यहाँ, कुछ लोग मुझसे मिलने गए थे। तो मिलने के क्रम में चर्चा हुई थी कि आप जो भागलपुर में रहते, कहाँ रहते हैं? तो कहलगांव में रहते हैं। उसने पूछा उस जगह का नाम कहलगांव क्यों पड़ा है? मुझे याद आ गई, इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ। कहलगांव वस्तुतः जिसे अष्टावक्र मुनि का नाम आप लोग सुने हैं, राजा जनक के गुरु अष्टावक्र मुनि, मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, मिथिला नरेश राजा जनक का इलाका, तो राजा जनक के गुरुदेव थे अष्टावक्र मुनि। और अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम क्या है मालूम है? अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम कोहल ऋषि। क्या नाम था? कोहल ऋषि। अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम कोहल ऋषि। उस कोहल ऋषि का तपस्या स्थल, उस कोहल ऋषि का आश्रम वहीं पर था जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ। तो कोहल ऋषि का आश्रम वहाँ होने के कारण, कोहल ऋषि की तपस्या स्थली होने के कारण, उसका मूल नाम, उस नगर का नाम था कोहलगांव। क्या नाम था? कोहलगांव। लेकिन कोहलगांव बदलते बदलते जब अंग्रेज आया, तो कागज में अभी भी जो वहाँ का खतियान नक्शा वगैरह होता है ना, तो उसमें नाम लिखा हुआ था कोलगांव। कोहलगांव से अंग्रेज जब आया तो अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके मूल नाम था कोहलगांव। आज जब अंग्रेज आया, अंग्रेजी दस्तावेज बना, कागज बना, कुछ भी बना, तो नाम हो गया कोलगांव। क्या नाम हो गया? कोलगांव। अब फिर जब अंग्रेज चला गया
तो अंग्रेज के चले जाने के बाद जब अपने हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, गांव देहात वाले लोग, साहित्यिक लोग उस नाम पर चर्चा करने लगे तो बोलते बोलते न वो कोहलगांव बोला और ना वो कोलगांव बोला, उसको बदल करके उसका नाम हो गया कहलगांव। मूल नाम क्या था? कोहलगांव। अंग्रेज के आने से क्या हो गया? कोलगांव। और अभी फिर लोक भाषा का जब प्रभाव पड़ा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ा, तो नाम बदल के क्या हो गया? कहलगांव। उसी कहलगांव की धरती से मैं आपके बीच में आया हूँ। अष्टावक्र मुनि जहाँ से आकर के राजा जनक को ज्ञान दिए थे, तो बड़ा गैप कर दिया आप लोगों ने मुझको बुलाने। राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि को बुला करके अपना गुरु, अपना ज्ञान का उपदेश लिया था, और आप लोगों ने श्री साहब जी के सहयोग से यहाँ पर बुला करके उसी कहलगांव की धरती से हमसे प्रवचन सुन रहे हैं। आप बहुत बड़े भाग्यशाली आदमी हैं। लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगा दिए, जल्दी जल्दी बुलाना चाहिए था। हमारे डॉक्टर साहब प्रयास किए और चर्चा हो रही थी कि शायद कि बहुत दिन के बाद, ये पता नहीं कभी यहाँ सत्संग हुआ था कि नहीं हुआ था। लोग बोल रहे हैं कि एक बार पहले कभी हुआ था जिलाधिवेशन के रूप में, इसी में कोई बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि उधर जिलाधिवेशन हुआ था, और उसके बहुत दिन के बाद फिर यहाँ पर हुआ है। इस तरह का आयोजन एकदम होते रहना चाहिए। कल भी साहब जी कह रहे थे कि कोसी मन जमीन को काट रहा है, और हम लोगों की सुरक्षा नहीं करने के कारण, ये सत्संग का आयोजन नहीं हो जाने के कारण हम लोगों के सत्संगी और भक्त में भी कटनी लग गया है। कह रहे थे ना, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि गांव के जमीन को भी नहीं कटने देना है, और हम समाज के बीच में से भक्ति, धर्म और ज्ञान को भी नहीं कटने देना है। इसके लिए सब लोग सहयोग करके प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन करते रहे, ऐसा हिम्मत आप लोग जरूर दिखाइए। शराब के बोतल में जितना पैसा बह जाता है, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, शिखर में जितना पैसा बह जाता है, उससे ज्यादा पैसा इस सत्संग को करवाने में नहीं लगता है। यदि आदमी संकल्प ले ले, वर्ष में एक बार, जितने आदमी बैठे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आदमी बैठे हुए हैं, यह संकल्प ले लीजिए कि 365 दिन में हमको, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक आदमी को 500-500 रुपये देना है। बहुत ज्यादा हो गया क्या? एक साल में 500 रुपये दे करके यदि ज्ञान का यज्ञ हो जाए, तो ज्ञान यज्ञ करवाने के लिए 500 रुपये ज्यादा हो गया एक साल में। और मुझको यकीन है इस पंडाल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडाल में जितने आदमी बैठे हुए हैं, यदि इतने ही आदमी यह संकल्प ले लीजिए कि अगले साल भी हमको 500 रुपये निकाल करके रखना है, तो अगले साल भी अभय साहब आकर के इस जगह पर कार्यक्रम कर सकता है। फिर कटनी क्यों लगेगी? फिर धर्म का कटाव क्यों होगा? भक्ति का कटाव क्यों होगा? अपने समाज को बचाइए, अपने समाज को धर्म के पथ से विमुख होकर के अधर्म में जाने से रोकिए। अपने समाज को संस्कृति के तरफ जाना छोड़ करके जो कुसंस्कृति के तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकना होगा। ये रोकना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। यदि नहीं रोकेंगे तो फिर जो माता पिता का आदर होना चाहिए वो आदर नहीं हो पाएगा। फिर जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। फिर जो परिवार में आपसी संगठन, आपसी प्रेम होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। समाज के बीच में जो आपसी सद्भावना रहनी चाहिए, यदि ये सत्संग, ये धर्म, ये ज्ञान का मंच नहीं लगेगा तो आपस के प्रेम मिट जाएंगे, आपस के सद्भावना खत्म हो जाएगा, हृदय का प्रेम खत्म हो जाएगा। हृदय के प्रेम को बचाने के लिए, आपसी सद्भावना को बचाने के लिए, पारिवारिक संबंधों की मधुरता को बचाने के लिए और शुद्ध रूप से अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह से सत्संग का आयोजन वर्ष में एक बार होते रहना चाहिए। इसको करते रहना चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है, मैंने कहा कि शब्द बदल जाते हैं। तो जैसे संस्कृत का मूल शब्द प्रज्ञा शब्द है, तो जैसे मैंने कहा कि कोहलगांव से कोलगांव, कोलगांव से कहलगांव हो गया,
उसी तरह से संस्कृत युग जब चला आ रहा था, संस्कृत का प्रभाव हमारे समाज में जब था, तो बुद्धि की उच्च अवस्था का नाम था प्रज्ञा शक्ति। प्रज्ञा। जब भगवान बुद्ध इस धरती पर आए, भगवान बुद्ध के ज्ञान और ध्यान का प्रचार बढ़ा, उनका आदर समाज में बढ़ने लगा, तो भगवान बुद्ध के समय में पाली भाषा का प्रयोग होता था। जैसे आज भोजपुरी, मगही, मगधी, अवधी, ब्रिज भाषा, ये सब भाषा है ना, मैथिली। उसी तरह से जिस समय भगवान बुद्ध इस धरती पर थे, तो उसके समय में पाली भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था। और भगवान बुद्ध के जो धम्मपद है, जो साहित्य है, उसका जो प्रवचन होता था वो पाली भाषा में ही होता था। तो पाली भाषा में प्रभाव होने के कारण, पाली भाषा में प्रवचन होने के कारण और बुद्ध के प्रभाव होने के कारण अधिकांश पाली भाषा का प्रयोग होता था। तो जिसे संस्कृत में प्रज्ञा कहा जाता था, उसी को भगवान बुद्ध जब पाली भाषा में प्रवचन करते थे, तो उसी प्रज्ञा को पंजा शब्द कहने लगा। क्या कहने लगा? बदल गया, प्रज्ञा का नाम बदल गया। प्रज्ञा को पाली भाषा में क्या कहा जाने लगा? पज्जा। और वही पज्जा आगे चल करके जब मिथिलांचल में आया, भोजपुरी में आया, बोलिए सद्गुरुदेव की। तो जिसे संस्कृत में प्रज्ञा शब्द कहा जाता था, पाली भाषा में उसी को पज्जा शब्द कहा जाने लगा। और वही पज्जा शब्द जब लोक भाषा में उतरा, तो लोगों को न प्रज्ञा कहने में सुविधा होती थी और न लोगों को पज्जा कहने में सुविधा, बोला ही नहीं जाता था। पज्जा तो लोग बोल ही नहीं पाते थे। प्रज्ञा तो वो तो पहले लुप्त हो गया था पज्जा के प्रभाव में। तो न प्रज्ञा कहने आवे और न पज्जा कहने आवे। तो धीरे 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 लोक में वह भाषा बदल गई और सीधा शब्द बन गया पंडा। क्या बन गया? पंडा। संस्कृत का मूल शब्द प्रज्ञा, पाली भाषा आते आते बन गया पंजा। और लोगों को बोलने में जो यदि बात उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, तो आम बोलचाल की भाषा में वह शब्द बन गया पंडा। प्रज्ञा से बना पंजा, अब पंजा से बन गया पंडा। और उस पंडा शब्द का जो विश्लेषण हुआ है, हिंदी शब्दकोश यदि कोई पढ़े हैं इसमें तो उसको पता होगा। हिंदी का शब्दकोश में पंडा शब्द का जो विश्लेषण है, उस पंडा शब्द का विश्लेषण है सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सह पंडितः। पंडित किसे कहा जाता है? तो सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि सह पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सह पंडितः। जिसके बुद्धि में सत्य और असत्य के विवेक करने की क्षमता आ गई है, उसके बुद्धि को पंडा बुद्धि, पज्जा बुद्धि या प्रज्ञा बुद्धि कहा जाता है। और जिसके बुद्धि में वह पंडापन प्रज्ञापन उत्पन्न हो गया है, उसी को पंडित कहा जाता है। चाहे वह किसी जाति बिरादरी और धर्म में पैदा हुआ हो, इससे मतलब नहीं है, उसी को पंडित कहा जाता है। जिसके अंदर कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय करने की बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता पैदा हो गई, उसको पंडित कहा जाता है। जिसके अंदर में खाद्य और अखाद्य के निर्णय करके न खाने योग्य चीज को त्यागने की और खाने योग्य चीज को ही ग्रहण करने की क्षमता पैदा हो गई है, उसको प्रज्ञा बुद्धि और उसको पंडित कहा जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में क्या पीना है क्या नहीं पीना है, इसका विवेक पूर्वक निर्णय करने की शक्ति पैदा हो गई है, क्षमता पैदा हो गई है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को पंडित और ज्ञानी कहा जाता है। और यदि ऐसे बुद्धिमान पंडित यदि कोई मिले, तो कबीर बुद्ध महावीर उसका विरोध क्यों करेंगे? लेकिन कोई व्यक्ति अपने बुद्धि को बढ़ावे नहीं, अपने विवेक को बढ़ावे नहीं, विवेक पूर्वक कर्म करे नहीं, शुद्ध आचरण करे नहीं, पवित्र आचरण करे नहीं, केवल किसी बिरादरी में जन्म ले करके हाथ में धागा बांध ले, मांग में टीका लगा ले
और चौराहे पे खड़ा होकर के दारू पिए, मांस खाए, पान खाए, गुटखा खाए और घमंड में फूले कि हम पंडित हैं, तो कबीर साहब को ऐसे व्यक्ति का विरोध करना ही पड़ेगा और सबको ऐसे व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति का, किसी पंथ का, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, इसमें किसी जाति का विरोध नहीं है। तो कहने का ये अभिप्राय है। मैं मूल रूप से कह रहा था कि दुनिया में यदि हमारे अंदर धर्म उतर जाए तो हमारा आचरण बदल जाएगा, यदि हमारे अंदर सत्संग उतर जाए तो हमारा आचरण बदल जाएगा। मंदिर में जाने के बाद भी यदि हमारा आचरण नहीं बदलता है, सत्संग में बैठने के बाद भी यदि हमारा आचरण नहीं बदलता है और केवल इतना से ही हम यह मान लेते हैं कि हम सत्संगी हो गए, तो गलत सोचते हैं कि सत्संग के पंडाल में आकर के बैठ गए तो हम सत्संगी हो गए। नहीं, यहाँ बैठने का अर्थ है कि इस पंडाल से निकलने के बाद आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए, तब यह सत्संग आपके अंदर उतरा है। सत्संग में आने पर आपका हृदय इतना संवेदनशील हो जाना चाहिए कि इस मंच से जो भी शिक्षा दी जाए, इस मंच से जो भी ज्ञान की बात बताई जाए, वो आपके दिल में, दिमाग में, मन में, हृदय में भींगना चाहिए। अन्यथा यदि आप अपने हृदय को पत्थर बना करके रखेंगे, सुनेंगे इस कान से, निकाल लेंगे उस कान से, तो पत्थर वाले हृदय वो सत्संग में बैठे कि धर्म कथा में बैठे कि भगवान के पास जाकर के बैठे, उसके बावजूद भी उसके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो कबीर साहब से ही इसका उदाहरण सुनिए। कबीर साहब ने कहा है, उदाहरण दिया है, ना हरि भजसिन आदत छूटी, शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी, पानी माही पसान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। उसी तरह से कबीर साहब उदाहरण देते हैं कि हे मानव, जैसे एक नदी में, साधारण नदी की बात छोड़ो, एक गंगा नदी में दो पत्थर 100 बरस से पड़ा हुआ है। कितना दिन से? 100 बरस से दो पत्थर, छोटा छोटा पत्थर गंगा नदी में पड़ा हुआ है। और उस गंगा नदी में 100 बरस के बाद कोई व्यक्ति जाता है और दोनों पत्थर को निकाल करके बाहर लाता है। लाने से अभी 1 सेकेंड नहीं हुआ है, उस पत्थर को एक दूसरे के पत्थर से टकराएगा तो पत्थर से क्या निकलेगा? गंगा जल का फुहार। क्या निकलेगा? गंगा जल की धार निकलेगी, पानी का फुहार। तो पत्थर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? आग की चिंगारी निकलेगी ना। देखिए सदगुरु कबीर का तर्क कितना लाजवाब है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वह पत्थर यदि 100 वर्ष तक गंगा नदी के बीच में रह गया, एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 महीना भी नहीं, कितना दिन? 100 वर्ष से गंगा नदी के अंदर वह पड़ा हुआ है, जल के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जल का गुण आना चाहिए ना। 100 वर्ष में है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो आना चाहिए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं चूंकि वह पत्थर है और पत्थर बन करके यदि वह गंगा नदी के बीच में, गंगा के पेट में, गंगा जी के जल में 100 बरस तक भी पड़ा हुआ रहे, फिर भी उसके गुण को वह ग्रहण नहीं कर पाता। वह गंगा नदी से निकाल करके 100 बरस के बाद भी दोनों पत्थर को निकालेंगे और अभी सेकेंड नहीं हुआ, जरा सा टकराएंगे तो गंगा जल का पानी नहीं निकलेगा, बल्कि उससे क्या निकलेगा? चिंगारी निकलेगी, आग निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से जब 100 बरस तक गंगा में रहने के बावजूद भी उसका लक्षण पत्थर होने के कारण नहीं बदला, गंगा में रह करके भी गंगा के गुण को नहीं ले पाया, तो आप कल्पना करो यदि आपका हृदय पत्थर के तरह कठोर रहा, यदि आपकी बुद्धि पथराई हुई रही, आपका विचार पथराया हुआ रहा, तो 3 घंटा सत्संग में बैठ करके इसका लाभ आप कैसे ले पाओगे? इसलिए आपकी बुद्धि पथराई हुई नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका विचार, आपका विवेक पत्थर के जैसा कठोर नहीं होना चाहिए। आप अपने विवेक को, अपने संस्कार को, अपने विचार को थोड़ा कोमल रहने दीजिए। कोमल अंतःकरण से, कोमल हृदय से जब आप सत्संग को सुनेंगे
अपने अहंकार की कठोरता को उतार करके जब आप सत्संग को सुनेंगे, अपने जानकारी के घमंड के पत्थर कठोरता को उतार करके यदि आप सत्संग सुनेंगे और गुरुजनों के विचार को अपने जीवन में उतरने देंगे, तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा, आप में वो परिवर्तन दिखाई देगा। और मैंने कहा कि यदि आपके जीवन में सत्संग उतरे, भक्ति उतरे, ज्ञान उतरे, धर्म उतरे, तो उसका कुछ लक्षण होता है। और वह लक्षण एक पके हुए फल से मैंने उदाहरण दिया कि जैसे फल कच्चा रहे तो कठोर रहता है, फल कच्चा रहे तो देखने में हरा लगता है, फल कच्चा रहे तो चखने पर खट्टा लगता है, लेकिन वही फल पक जाए तो पकने के बाद सबसे पहले उसके रंग में बदलाव आता है, पकने के बाद छूने पर वह मुलायम लगता है, पकने के बाद वह चखने पर मीठा लगता है। उसी तरह से एक साधारण जीवन जीने वाला इस पंडाल से बाहर रह करके जिसका जीवन कठोर है, जिसकी बुद्धि कठोर है, जिसका मन कठोर है, जिसका स्वभाव कठोर है, जिसका संस्कार कठोर है, इस सत्संग पंडाल के नीचे आकर के, ध्यान के पंडाल के नीचे आकर के, भक्ति पंडाल के नीचे आकर के, गुरु दरबार में आकर के यदि यहाँ पर आप में सत्संग, ज्ञान और भक्ति उतर गया तो पंडाल से निकलने पर आपकी कठोरता खत्म हो जानी चाहिए और आप में कोमलता झलकनी चाहिए, आपकी नफरत खत्म हो जाने चाहिए और आप में प्रेम झलकना चाहिए, आपके घृणा खत्म हो करके आपस में सद्भावना दिखना चाहिए और आपके आपसी विद्वेष खत्म हो करके आपस में एक दूसरे को गले लगाने की भावना दिखनी चाहिए। तब समझना चाहिए कि आप में सत्संग का अवतरण हो गया है। इस सत्संग का जब अवतरण होता है तो फिल्म का एक बड़ा मशहूर गाना है जो आप लोग गाते गुनगुनाते हैं, मेरे साथ गुनगुना लीजिए एक बार। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति, थोड़ा बढ़िया से गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से। नवहट्टा वाला आदमी तो इतना कमजोर नहीं गाता है। आप लोग रसलपुर के हैं कि कहीं बाहर से आए हैं? तो रसलपुर का दूध दही इतना कमजोर थोड़े है। ये 2 दिन में खा करके मेरे कलेजा में इतना ताकत आ गई है, तो आप लोग तो 25 बरस से खा रहे हैं, आप इतना बकरी की तरह ननिया क्यों रहे? थोड़ा कलेजा का ताकत दिखाइए बढ़िया से। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से। चिढ़ाने पे देखिए कितना ताकत दिख रहा है। मन लगता है कि जब तक आप लोग को खुरेदा नहीं जाए तब तक ताकत पैदा नहीं होगी। बढ़िया से गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से जो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हृदय के ज्योत से ज्योत जलाते चलिए और प्रेम के गंगा को बहाते चलिए, यही भक्ति की सफलता है। माता पिता के प्रति श्रद्धा हो। जो पूज्य साहब जी के प्रवचन का संदर्भ यही था, इसी बात पे थोड़ा बहुत आगे मैं खींच रहा हूं गाड़ी। भाई भाई के बीच में प्रेम हो, माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, क्योंकि इस धरती पर प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला देवी देवता है। पता नहीं जितने देवी देवता का नाम हम आप जानते हैं, किसी देवी देवता को हम देखे हैं कि नहीं देखे हैं, कि कभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन नजर के सामने जो प्रत्यक्ष देवी और देवता हमें दिखाई देता है, वह देवी और देवता माता पिता और गुरु के रूप में। वेद भी इस देवी देवता का पुरजोर समर्थन करते हैं। मातृदेवो भव, वेद पढ़ करके देखिए। दुर्भाग्य की बात है कि जिस देवी और देवता का वेद में समर्थन दिखला करके प्रमाणित किया गया है, 33 करोड़ देवता बता दिया गया, कोई लोग पूछने गया कि देवता का प्रमाण कहाँ है, तो पंडित पतरा पलट के वेद में लिखा हुआ है। अब दुर्भाग्य की बात है कि इसने कभी वेद देखा नहीं, इसने कभी वेद को पढ़ा नहीं। अब वेद देख ले, वेद पढ़ ले, तो हमारा जैसा भूत उतरा है सबका भूत उतर जाएगा। क्योंकि चारों वेदों के अंतर्गत, चारों वेदों में जितने देवी देवता को आप जानते हैं, किसी देवी देवता का कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं। वेद के चारों वेद के पन्ने पलटने पर आपको उसमें प्रत्यक्ष सगुण जो पूजा करने योग्य देवी और देवता बताया गया है, उसमें 4 बताए गए। 4 वेद में 4 देवता जिसकी पूजा करनी चाहिए वो बताया गया। किसका किसका? मातृदेवो भव, ये वेद का मंत्र है। क्या है? मातृदेवो भवः, माता देवी है। पितृदेवो भवः, पिता देव हैं। आचार्य देवो भवः, ये गुरुदेव हैं। और अतिथि देवो भवः, जो हमारे दरवाजे पर हमारे सामने में भूखे प्यासे बिना बताए कोई सहयोग के लिए आ जाए, उसको देवता कहा गया है। 4 वेद में मात्र इस 4 देव की चर्चा है, बाकी सारे के सारे देवता वेद की निगाह में ढकोसला है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, ये 4 देव ही हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में जिस भगवान के स्वरूप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, श्री राम को, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने जब सुबह और शाम प्रणाम पूजा करने की बातें आई, तो श्री राम के दैनंदिनी में ये नहीं लिखा गया कि श्री राम जब सुबह जगते थे तो अपने संस्कार को पवित्र करने के लिए कोई मंदिर जाते थे। इसका जिक्र नहीं, इस बात का जिक्र रामचरितमानस में नहीं है कि श्री राम के आंख खुलने के साथ अपने किसी कुल देवी के मंदिर में जाकर के सर झुकाते थे, ये नहीं है। बल्कि श्री राम जी की जब दिनचर्या लिखी जाने लगी, तो उस दिनचर्या में इस बात का जिक्र किया गया जो हमसे ज्यादा आप लोग अच्छा जानते हैं। और क्या जानते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा। आगे की कड़ी आप बताइए, तो आगे आप लोग बताइए ना, हम ही बतावें? कर्जा खाए थे आपका तो क्यों बताए? सब बात हम ही से पूछिएगा, क्यों पूछिएगा? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, और आगे की पंक्ति कहती मात पिता गुरु। ये काम कौन करते थे? ये काम कौन करते थे? जिसको हम भगवान कह करके पूजा करते हैं, भगवान ही वह काम करते थे। श्री राम एक साधारण व्यक्तित्व से भगवान की ऊंचाई तक पहुंचे, तो भगवान की ऊंचाई तक पहुंचने में जिस देवता की पूजा उन्होंने किया, उस देवता के पूजा का जिक्र उसी रामचरितमानस में है कि श्री राम अपने माता पिता और गुरु की पूजा करके भगवान बन गए।
और हम भक्ति करने वाले लोग, भगवान के भक्त कहलाने वाले लोग माता पिता और गुरु की तरफ से नज़र फेर करके खुट्टा ईटा बांस गाड़ करके उसके सामने दिन रात सर झुकाते हैं और हम भक्त होने का दावा करते हैं। और यदि ये कोई ज्ञानी, यदि कोई विचारवान यदि यह बात कहता है तो कहते हैं तो भगवान का विरोध करता है। यदि यह बात कहते हैं कहता है तो देवी देवता को मानवे नहीं करता है, ये देवी देवता का विरोध करता है। कैसे विरोध करते हैं? देवी देवता का समर्थन हम करते हैं कि देवी देवता का विरोध हम करते हैं? देवी देवता का विरोध सदगुरु कबीर करते हैं कि वो समर्थन करते हैं? वस्तुतः सच्चे जो देवी हैं, जो सच्चे देवता हैं, उसका विरोध कबीर साहब नहीं करते हैं, बल्कि सच्चे देवी और देवता को जो आप लोगों ने उखाड़ करके फेंक रखा है, कबीर साहब सच्चे देवी और देवता की मान्यता को स्थापित करना चाहते हैं। यही सदगुरु कबीर का संदेश है। कबीर साहब वेद में वर्णित देवी देवता का वर्णन कर रहे हैं। कबीर साहब भगवान के द्वारा माने जाने वाले देवी देवता का समर्थन। कबीर राम ने माता पिता और गुरु को भगवान माना, जिसके कारण जब प्रातः काल उठते हैं तो पहला काम वो क्या करते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता के चरण में, पिता के चरण में और गुरु के चरण में जाकर के अपने शीश को झुकाते। पूछा गया श्री राम से कि माता पिता और गुरु के चरण में आप शीश क्यों झुकाते? श्री राम ने मनुस्मृति का उदाहरण लेते हुए कहा, महर्षि मनु ने कहा है कि माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा, माता पिता की उपासना इसलिए करना चाहिए कि यंग माता पितरो क्लेशं सहित संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तंग वर्षं सतैरपि। कि एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, उस बच्चे का पालन पोषण करने में, उसको पढ़ा लिखा करके विद्वान महान चरित्रवान बनाने में माता पिता के जो पसीने की लागत है, यदि वह बच्चा 100 वर्ष तक अपने माँ बाप के तरवा में सरसों का तेल रगड़ करके उसके कर्जा से मुक्त होना चाहे तो भी माँ बाप के कर्जे से वह बच्चा मुक्त नहीं हो सकता है। हजरत ईसा मसीह ने उससे 2 कदम और आगे निकलते हुए कहा कि महर्षि मनु तो इतना ही कह रहे कि 100 वर्ष तक तरवा में तेल रगड़ोगे तो भी कर्जा से मुक्त नहीं हो सकते। हजरत ईसा ने 2 कदम और आगे निकलते हुए कहा, ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे माता पिता का प्रत्यक्ष उपकार तुम्हारे ऊपर इतना है, अपने खून को जला जला करके तुम्हारे जीवन को पालने में, पोसने में, बड़ा बनाने में जो उन्होंने अपने खून और पसीने को जलाया है, यदि उस माता पिता के कर्जा से मुक्त होने के लिए अपने शरीर के चमड़े को छील करके इसका जूता बना करके माँ बाप को पहनाओ और रोड पर टहलाओ, उसके बावजूद भी तुम माता पिता के कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते हो। इतना बड़ा उपकार उसका है जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है। माता देवी, पिता देव, गुरु देव, इसकी अवहेलना करके और बाकी देवी देवता के पूजा में यदि हम उलझते हैं तो फिर कबीर साहब को विरोध के लिए खड़ा होना पड़ता है। मजबूरी है उसकी, लाचारी है कि खड़ा होना पड़ेगा। तो यदि आपके अंदर सत्संग उतरेगा तो राम का यह गुण आपके अंदर आना चाहिए। यदि सत्संग आपके अंदर उतर रहा है तो कृष्ण का यह गुण आपके अंदर आना चाहिए। राम ने अपने माता पिता और गुरु का आदर किया था, आप भी कीजिए। राम के अंदर गुरु का ज्ञान उतरा था तो माता पिता का आदर करने के साथ एक गुण का और विकास हुआ था। कौन सा? उसी रामचरितमानस की पंक्ति है, आय सुमांग करहि पुर काजा। ये रामचरितमानस की पंक्ति है ना। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। इतना करने के बाद फिर आगे की क्रिया राम जी क्या करते थे? प्रणाम कर लेने के बाद फिर गुरु के सामने, माता के सामने, पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। इतने काम आप कीजिए, छोड़ दीजिए कबीरपंथी होना, रामे के भक्त होइए न थोड़ा सा। ये मत कहिए कि हमको कबीरपंथी होने के बाद ही हम में भक्ति आएगी। श्री राम के ही भक्त होना, तो राम देखिए न करते क्या थे। भक्त होने का क्या मतलब है? भगवान जैसा करता हो वैसा आचरण को अपने में उतारना, ये भक्त होना है।
गुरु जैसा काम करता हो, गुरु जो काम करता हो, गुरु जो आचरण करता हो, उस आचरण को अपने में उतारने की कोशिश करना, ये गुरु का भक्त होना है। कोई व्यक्ति यह सोचे कि गुरु जी के से हमने माला पहन लिया, कंठी पहन लिया और गुरु जी अपने मठ पे गए और हम इधर बह करके जो मन हो सो कर रहे हैं, गुरु के भक्त हो गए, तो ये भक्त होना ठीक बात नहीं है। ये भक्त होने का प्रमाण नहीं है। भक्त होने का प्रमाण यह बात है, आप जिसके भक्त हैं उनके आचरण को, उनके कर्म को, उनके सिद्धांत को अपने में उतारना शुरू कर दीजिए, यह उनका भक्त होना है। यदि हम राम के भक्त होना चाहते हैं तो राम जी का जो कर्तव्य था, राम जी का जो आचरण था, राम जी का जो निर्देश था, उन आचरणों को, उन निर्देशों को, उन कर्तव्यों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। ये राम का भक्त होना है। कृष्ण जी के अंदर जो आदर्श था, कृष्ण जी के जीवन में जो सत्य था, कृष्ण जी के जीवन में जो प्रेम था, कृष्ण जी के जीवन में जो अहिंसा थी, उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। यह कृष्ण का भक्त होना है। सदगुरु कबीर के अंदर जो त्याग था, सदगुरु कबीर के अंदर जो आडंबर के प्रति लड़ने की दृढ़ इच्छा थी, सदगुरु कबीर के अंदर जो मानवतावाद था, सदगुरु कबीर के अंदर जो सत्य, प्रेम और करुणा के प्रति स्वाभाविक ललक थी, उन भावों को आप अपने आप में उतर जाने दीजिए, आप कबीर के सच्चे भक्त हो जाएंगे। कहने का ये अर्थ है कि श्री राम जो इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो उनकी आदर्श मर्यादा की रूपरेखा रामचरितमानस में खिंची हुई है। और वह रूपरेखा क्या कहती है कि सबसे पहले वह माता, पिता और गुरु को नित प्रति प्रणाम करते थे। अब दूसरा काम क्या करते थे? आयसु मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हरसई मन राजा। सुबह सुबह जगने के बाद माता पिता गुरु को खोजते खोजते उनके पास जाते थे, उनके चरणों में अपना शीश झुका करके प्रणाम निवेदित करते थे। खड़ा होने के बाद हाथ जोड़ करके, सीने के पास हाथ जोड़ करके, उसके बाद माता पिता बड़ों से पूछते थे, आप बताइए आज दिन भर में हमको कौन सा काम करना है। आयसु मांग करहि पुर काजा। आयसु माने आज्ञा मांग करके, आयसु मांग माने आज्ञा मांग करके, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते ऑर्डर मांगता था। अवधि में संस्कृत में कहे आयसु मांग, हिंदी साहित्य के अनुसार कहिए आज्ञा मांग करके, अंग्रेजी में उसको कहिए ऑर्डर मांगता था, निर्देश। आयसु मांग करहि पुर काजा। पुर माने अपना नगर, अपना इलाका, अपना घर का कौन सा काम है, ये राम जी पूछते थे कि हे माता, हे पिता, बताइए कि आज दिन भर में घर का कौन सा काम हमको करना है। इस आचरण को देख करके, इस व्यवहार को देख करके, देखी चरित हरसई मन राजा। माता पिता और गुरु जब राम के इस व्यवहार को देखते थे, राम के इस आचरण को देखते थे, तो माता और पिता और गुरु का हृदय एकदम प्रसन्नता से खिल जाता था। और जिस व्यक्ति के व्यवहार से, जिस व्यक्ति के विचार से, जिस व्यक्ति के आचरण से माता पिता और गुरु का हृदय खिल जाए, तो उसको अलग से किसी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर माता पिता और गुरु के आत्मा का आशीर्वाद न्योछावर हो गया, पूरे तीनों ब्रह्मांड के तीनों लोगों के सारे आशीर्वाद उसके ऊपर अपने आप बरसना शुरू हो जाता है। आयसु मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हरसई मन राजा। हम यदि सत्संगी हैं, हम यदि अपने आप को भगवान का पुजारी, भगवान का भक्त होने का दावा करते हैं, तो अपने अंदर इस लक्षण को थोड़ा सा परखने की कोशिश करें। क्या ये लक्षण हम में उतर पाया है? भक्ति हम में उतरी है, भक्ति ज्ञान हम में आया है? यदि हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, यदि अपने आप को भक्त कहते हैं, तो थर्मामीटर हम लगा करके देखें कि अपने घर में हम माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। वो थर्मामीटर लगा करके देखें कि हम अपने भाई का कितना सम्मान करते हैं। वो थर्मामीटर लगा करके हम देखें कि अपने गुरुजनों का, अपने बड़े जनों का हम कितना सम्मान करते हैं। यदि करते हैं
तब तो यह मानिए कि आप पे सत्संग का प्रभाव है। यदि ऐसा करते हैं तब मानिए कि आपके ऊपर धर्म का प्रभाव है। यदि आप ऐसा करते हैं तब मानिए कि आपके ऊपर ज्ञान का, आपके ऊपर ध्यान का प्रभाव है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो तब चाहे आप कितना दिन सत्संग में बैठते हैं, कितना देर आंख मूंद करके बैठते हैं, ये सारा बैठना, सारा आंख मूंदना बेकार चला जाएगा। इस बात को मानने के लिए आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि कहा गया है जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया नहीं उतरा, जिसके दिल में प्रेम नहीं उतरा, जिसके दिल में कोमलता और करुणा नहीं उतरा, माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर नहीं उतरा, उसका भगवान का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। आगे की कड़ी सुनिए। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। एक मंदिर में गया, पूजा की, घंटी बजाया, आरती की और मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? गौर से सुनिए। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, ये ख्याल आया दिमाग में। हाथ तो घंटी डोला रहा है, हाथ आरती दिखा रहा है और दिमाग में ख्याल आया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में प्रेम का खजाना नहीं, जिसके दिल में माता पिता के प्रति आदर का खजाना नहीं, वो भगवान का नाम लेने से, भगवान के सामने घंटी डोलाने से क्या फायदा, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। दूसरा उदाहरण सुनिए। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जो व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि केवल हम मौज में रहें, बाकी जाए एकदम चूल्हा के भट्ठी में, किसी से हमको क्या मतलब है। हम मौज में रहें, बाकी माँ बाप दुनियादारी चूल्हा फूकने जाए, उससे हमको क्या लेना देना है। जिसके अंदर यह स्वार्थपूर्ण भावना है, विचारक इसमें कहते हैं जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। दूसरे की मुसीबत से क्या लेना देना, दूसरे की परेशानी से क्या लेना देना। विचारक कहते हैं जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, ये सत्संग सुनने के बाद भी जिसको यह ज्ञान नहीं आया, जिसके अंदर यह विचार पैदा नहीं हुआ, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया
का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। तो जिसके दिल में दया का खजाना पैदा नहीं हुआ, जिसके दिल में प्रेम का खजाना पैदा नहीं हुआ, जिसके दिल में माता पिता और गुरुजन के प्रति श्रद्धा का अवतरण नहीं हुआ, उसके सत्संग में जाने से, उसके ध्यान लगाने से, उसके पूजा करने से, उसके मंदिर में जाने से क्या फायदा है। कहने का अर्थ यह है कि पूरे प्रवचन का संदर्भ अभी इसी बात पर चल रहा है कि धर्म हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा, इसकी क्या पहचान है। सत्संग हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा है, इसकी क्या पहचान है। अध्यात्म ज्ञान और ध्यान हमारे अंदर अभी उतरा है कि नहीं उतरा है, इसकी क्या पहचान है। तो इसकी जो थोड़ी बहुत पहचान हो सकती है वह पहचान यह है कि यदि आपके अंदर सत्संग, धर्म, पूजा पाठ, ध्यान, भजन उतर गया है तो इसके बाहरी लक्षण यह होंगे कि आपके हृदय में, आपके हृदय से दया का प्रवाह होगा, प्रेम का प्रवाह होगा, श्रद्धा का प्रवाह होगा, प्राणियों के प्रति करुणा का प्रवाह होगा और आपका मन बाहर से उचट करके अंतर्मुखी हो जाएगा। बाहर के विषयों से छूट करके अंतर्मुखी होकर के ध्यानस्थ होगा। भीतर में ध्यान और बाहर में प्रेम यदि यह झलकने लगे आपके जीवन में तो समझ जाइए कि आपके अंदर धर्म का वृक्ष धीरे धीरे फलने फूलने लगा है। यदि भीतर में ध्यान के प्रति अभिरुचि हो और बाहर में श्रद्धा, प्रेम और करुणा का अवतरण हो जाए तो समझना चाहिए कि अब मेरे अंदर भक्ति का बीज पनपने लगा है। समझ लेना चाहिए कि अब हमारे अंदर सत्संग फलने फूलने लगा है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप में कुछ न कुछ कमी है। उस कमी को ढूंढ करके निकालिए, उस कमी को दूर बहाइए और अपने सत्संगमय जीवन को, धर्ममय जीवन को, अध्यात्ममय जीवन को फलने फूलने का एक अवसर दीजिए। तो सज्जनों मेरे, मैंने कहा कि अभी जो इस मंच के माध्यम से चर्चा हो रही थी कि प्रेम आपके जीवन में उतरना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि तुम लाख पोथी पढ़ लो, तुम लाख पुराण पढ़ लो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार यदि प्रेम से भरा हुआ नहीं है तो तुम न ज्ञानी है, न भक्त है, न पुजारी है, न धार्मिक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। रामायण पढ़ते पढ़ते, गीता पढ़ते पढ़ते, वेद पढ़ते पढ़ते, पुराण पढ़ते पढ़ते पूरे संसार के लोग मर गए, खप गए, लेकिन सच्चा पंडित वही हुआ जिसने प्रेम बांटा। सच्चा पंडित वही हुआ जिसने दया को बांटा। सच्चा भक्त वही हुआ जिसने करुणा को बांटा। सच्चा पंडित वही हुआ जिसने श्रद्धा को जिया। और श्रद्धा का सबसे पहला रूप देखने के लिए जो आएगा वो माता पिता, गुरुजनों से शुरुआत होगी। जो माता पिता को प्रेम नहीं कर सकता वो बाकी दूसरे से क्या प्रेम करेंगे। जो माता पिता और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं करेगा वो बाकी दूसरों के प्रति क्या श्रद्धा कर सकता है। क्योंकि कहा गया है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। इस संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई दूसरा खजाना नहीं। माता पिता आपके लिए सबसे बड़ा खजाना है। वो जीवन के हर एक सुख दुख को बांटने के लिए अपने हृदय का स्नेह, हृदय का आशीर्वाद, हृदय का प्रेम आपके ऊपर उड़ेलते रहता है। विचारक कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तो जिसने आपको जन्म दे करके इस धरती पर लाया, जिसने आपको पाला पोसा, खड़ा किया, बड़ा किया, इतने सुंदर हिष्ट पुष्ट शरीर दिए, इतने सुंदर मन मस्तिष्क दिल दिमाग दिए, जिससे चिंतन करके आप संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ऐसे माता पिता का दिल मत दुखाइए।
अपने व्यवहार से अपने माता पिता के अंतर्मन को पीड़ित मत कीजिए, अपने गुरुजनों के अंतर्मन को पीड़ित मत कीजिए, क्योंकि माता पिता कुपित हो जाए, गुरु यदि कुपित हो जाए तो फिर इस पूरे संसार में विधाता भी आपके हमारी रक्षा करने वाले नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा भी है, राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत त्राता। इस संसार में यदि हमसे कुछ भूल हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ चूक हो जाए, किसी कारण से विधाता, विधाता माने भगवान नसीब को लिखने वाला, किसी कारण से विधाता भी हमसे नाराज हो जाए, विधाता भी हमसे कुपित हो जाए, तो गोस्वामी जी बताते हैं कि एक जगह है जहां पर तुम्हारी रक्षा हो सकती है। वो जगह कौन सा है? राखै गुरु जो, गुरु हमारी रक्षा कर सकते हैं। कब? जो कोप विधाता, भगवान भी किसी कारण से गुस्सा जाए, कुपित हो जाए। राखै गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु कोप नहीं को जगत त्राता। गुरु यदि कुपित हो जाए हमारे आचरण, विचार और व्यवहार से, तो पूरे संसार में हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाले दूसरे नहीं होंगे। तो बंधु मेरे, माता पिता और गुरु सच्चे देव, सगुण रूप में देव, वर्तमान में नजर में आने वाले देव हमारे सामने मौजूद हैं। इसलिए अपने मन से, वचन से, कर्म से माता पिता, गुरु, समाज के बड़े बुजुर्ग के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण के साथ, आदर भाव के साथ अपने जीवन का व्यवहार करें। यह सगुण रूप में सच्चे देव की पूजा है। और इस पूजा को यदि हम करते रहें तब हमारा सत्संगी होना, पुजारी होना सार्थक है। तो आज का जो प्रवचन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, आज का जो आध्यात्मिक संदेश आप लोगों को दिया गया, वह आध्यात्मिक संदेश का मूल संदर्भ इतना सा ही था कि हम सत्संगी तो बहुत दिन से हो जाते हैं, हम धार्मिक होने का भी दावा करते हैं, हम पुजारी होने का भी दावा करते हैं। प्रश्न होता है कि इसकी कुछ पहचान है कि नहीं। तो उसी पहचान को बताने के क्रम में इतनी बातें कही गई कि हाँ, धार्मिक होने का भी अपना एक पहचान है। धार्मिक होने का पहचान ये नहीं है कि आपने माथा में टीका लगा लिया, यही पहचान है धार्मिक होने। धार्मिक होने की पहचान यह नहीं है कि आपने जटा बढ़ा लिया और ये धार्मिक पहचान हो गई। धार्मिक होने का पहचान यह नहीं है कि आपने कपड़ा बदल लिया, ये पहचान बन गई धार्मिक होने की। धार्मिक होने का पहचान यह नहीं है कि आपने हाथ में धागा बांध लिया, ये पहचान हो गई। धार्मिक होने का पहचान यह भी नहीं है कि आपने बेल मुड़ा लिया, यह धार्मिक होने का पहचान है। बल्कि धार्मिक, सत्संगी, ज्ञानी, भक्त, पुजारी और विद्वान होने का सबसे बड़ा पहचान है कि संसार के विषयों के प्रति विकर्षण होकर के, संसार के भोग और प्रपंचों से विकर्षित होकर के आपका मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगे। पहला पहचान यह है। और दूसरा पहचान यह है कि आपके हृदय से प्राणियों के प्रति, माता पिता, गुरुजनों के प्रति, मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम, श्रद्धा, करुणा, दया, क्षमा की गंगा बहने लगे, सबके प्रति सद्भाव बहने लगे, सबके प्रति प्रेम बहने लगे, सबके प्रति शुभकामना बहने लगे, सबके प्रति हितकामना बहने लगे। जिस दिन हृदय से वो प्रेम, करुणा की धारा बहने लगे, समझ लीजिए कि आज से हमारे जीवन में धर्म उतर गया है। समझ लीजिए कि आज से हमारे जीवन में भक्ति का लक्षण प्रकट हो गया है। समझ लीजिए कि आज से हमारे जीवन में सत्संगी होने की प्रामाणिकता हमको मिल गई है। समझ लीजिए कि आज से हमारे जीवन में ध्यान का प्रतिफलन होना शुरू हो गया। तो धर्म का लक्षण, धर्म की पहचान, सत्संग की पहचान टीका, जटा, कपड़ा, कोई विशेष वेशभूषा नहीं है। धार्मिक सत्संगी भक्त होने का पहचान हमारे हृदय से प्रेम, करुणा, सत्य, क्षमा, दया, सहनशीलता इत्यादि सद्गुण के प्रवाहित होने का नाम, उसी की पहचान से हम धार्मिक होना सिद्ध होते हैं, पुजारी होना सिद्ध होते हैं। तो बस इतना ही निवेदन करके आज के सत्र में आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।